मना की है कि जो हम लोगों का मौलिक अधिकार है, मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, उसका हनन भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है। इसके पीछे एक ही मात्र रीजन यही है कि सारे लोग जानते हैं, सारे मीडिया जानती है, सारा देश जानता है कि आज के डेट में तेजस्वी यादव लोकप्रिय नेता है और सबसे ज्यादा प्रतिशत इन्हीं का है। इसलिए हम लोगों के वोट को काटने के लिए 3 करोड़ लोगों का नाम हट जाए, उसके लिए ये साजिश चल रही है। इस साजिश को महागठबंधन के साथी चलने नहीं देंगे। इस बिहार के अंदर में जो ये साजिश चल रही है, इसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। सबसे बड़ी विडंबना है कि यही वोटर लिस्ट पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में उचित है, उससे जो चुने गए लोग हैं वो उचित है, और आज जो विधानसभा का चुनाव होगा वो गैर उचित है। ये कहाँ की बात है? अगर ये गैर उचित है तो वो भी सांसद जो है वो भी अनुचित है। उन लोग को भी इस्तीफा देना चाहिए या इसी को चाहिए कि उन लोग को हटाए। इसी सब बात के लिए महागठबंधन आज पूरे बिहार के अंदर में चक्का जाम किए हुए हैं। उसी निमित्त हम लोग यहाँ नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण में भी जाम किए हुए हैं। जय हिंद। हुआ था, अगर 24 में इसी वोटर लिस्ट से उनका चुनाव हुआ है तो प्रधानमंत्री का भी वोट तो अवैध है, उनको भी अपना त्याग पत्र देना चाहिए। साथ ही बिहार के जो 40 सांसद जीते हैं उनका भी वोट अवैध होना मानना चाहिए। इसलिए हम लोग की ये मांग है कि वोट निरीक्षण जो पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम है उसको रोका जाए और रोककर चुनाव को साफ सुथरे ढंग से कराने का काम किया जाए। इसलिए कि बिहार में तुरंत चुनाव है और ये एनडीए सरकार के नेतृत्व में चुनाव आयोग काम कर रहा है, और ये बेहद ही दुखद है। अगर ये चुनाव आयोग जिस तरह से एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में काम कर रहा है तो मतदाता जो है वंचित रह जाएंगे मत देने से, और जिस तरह से चाहती है इंडिया गठबंधन के सरकार बनने जा रही है 2025 में, इसको रोकने के लिए जो है ये सारा साजिश किया जा रहा है। तो हम लोग इसके खिलाफ हैं कि ये तुरंत बंद होना चाहिए। मैं गुलाम कादिर, अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड नरकटिया। मेरा कहना ये है कि इसके पहले जो चुनाव हुआ उसमें मतदाता निरीक्षण नहीं हुआ और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, भाजपा की सरकार बन गई। आज जब यहाँ के रोपनी सोनी के दिन है, सारे लोग मजदूर पलायन करके बाहर चले गए हैं और ये एक साजिश के तहत उन लोगों का वोट काटना है, वोटर लिस्ट से वोट हटाना है। कहाँ तक न्याय उचित है? इसीलिए हम लोग लगभग 3 से 4 करोड़ जनता का वोट काट के फिर से ये लोग वापस सत्ता में आना चाहते हैं बिहार में। इसलिए हम लोग सारे लोगों के लिए आज ये आंदोलन कर रहे हैं। जरूरत पड़ा तो और भी बड़ा आंदोलन होगा। अगर इसको वापस चुनाव आयोग द्वारा वापस नहीं लिया गया तो इसके बाद और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। मजहर आलम, पूर्व प्रत्याशी, नरकटियागंज, आरजेडी। इतनी बड़ी साजिश जो रची जा रही है, इस साजिश को बेनकाब करने के लिए हम लोगों ने आज जाम किया है। और हम लोगों का मांग है कि अगर 2025 में ये जो जनवरी में 7 जनवरी 1925 को जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई है, इसी पर केंद्र का भी चुनाव 2024 में हुआ था। अगर आप इसको जाली कहते हैं तो केंद्र में भी चुनी हुई सरकार 24 के जो इस मतदाता द्वारा चुना गया है वो भी तब जाली है। तो उस सरकार को भंग कीजिए, और नहीं तो अगर आप इसको कंटिन्यूअस रखते हैं तो आप इस मतदाता सूची में जो नाम है उस नाम को छूने की गलती न करें। अगर आप इस गरीब गुरबा के नाम को काटने का प्रयास करेंगे और इस साजिश को आप अंजाम देंगे तो हम लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, और इसमें जो उस वक्त तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक आप अपनी गलती को सुधार न करें। पूरी मांग क्या है? जो पूरी मांग ये है कि आप जो 11 दस्तावेज मांग रहे हैं, मेरा दावा है कि बिहार के 40% लोगों के पास उस 11 दस्तावेज में से एक भी दस्तावेज नहीं है। आप जो है आधार कार्ड को निराधार मांग रहे हैं। आप आधार कार्ड को आधार मान करके आप जो है इस पुनरीक्षण को पूरा कीजिए। प्रधान गुप्ता इस्तीफा देना त्यागी, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार।